हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल मनुष्य में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलती है, क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले ये जान लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल लैंगिक अंगों में परिवर्तन का चक्रीय क्रम जो स्त्रियों में यौनावस्था आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति तक चलता है, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। इस चक्र का समय 24 से 35 दिन का होता है। देखिए, एक ग्राफ के माध्यम से इसको देखते हैं तो इस ग्राफ में 3 चीज़ें दिखाई गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फर्स्ट ऊपर का हिस्सा है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के लेवल को दिखाया गया है। अब इसमें आपको 2 चीज़ें हैं, एक ये है, ये लाइन जो दिखा रही है कि LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो नीचे की लाइन है ये FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो दूसरा स्टेज है वो दूसरे कोष्ठक में यहाँ से नीचे का ये दूसरे स्टेज वाला है। इसमें देखिए ये क्या है, ओवेरियन हार्मोन लेवल। ये नीचे ये लाइन जो है एस्ट्रोजन के लिए है और ये लाल लाइन जो है प्रोजेस्टेरॉन लेवल के लिए है। और ये जो है आपका दिखाया गया है ओवेरियन, जो इवेंट्स हैं, क्या क्या घटनाएं होंगी ओवरी के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और ये है आपका ओवेरियन हार्मोन लेवल, और ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का लेवल दिखाया गया है। और जो सबसे लास्ट में स्टेप दिखाया गया है वो यूटेराइन जो इवेंट्स हैं, जो यूटेरस में जो भी घटनाएं होंगी उसको दिखाया गया है। और नीचे यहाँ पे जो नंबरिंग दिखाई गई है ये क्या है, डेज हैं। तो जिसे जनरली ये 29 डेज का होता है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो कुछ लोगों में ये जो है 24 से लेकर के 35 दिनों तक का भी होता है। तो आज हम समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र कैसे कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे पहला दिन से अगर हम काउंट करें तो इसमें इस भाग पहले दिन से लेकर के लगभग 4-5 दिनों तक मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाता है। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है कि ब्लड जो है यूटेराइन वॉल टूटती है और ब्लड के रूप में वो निकल करके बाहर आती है। अब इसके बाद जो है, उसके बाद का जो स्टेज होगा यानी कि 13 दिनों तक का, यानी कि 6 से 13 दिनों तक, ये फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब ब्लीडिंग समाप्त हो जाती है तो उसके बाद जो यूट्रस की दीवार होती है उसमें जो भी टूट फूट हुई रहती है उसकी मरम्मत होती है। और मरम्मत होने के बाद इसमें ब्लड की थिकनिंग का लेवल बढ़ जाता है, जिससे जो यूट्रस की जो यूट्रस की जो दीवार होती है एंडोमेट्रियम, वो क्या हो जाती है कि मोटी होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया, ये हिस्सा बढ़ते जा रहा है, अर्थात ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो क्या होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। अब ये लाइन जो बीचों बीच आपको दिख रही है, ये लाइन ये लगभग 14वें दिन के इर्द गिर्द रहती है। 14वें, या आप कह सकते हैं कि 12 से 14 या 14 से 15वें दिन के बीच की। अब ये देखिए, हम लोग इसमें समझते हैं ओवेरियन हार्मोन लेवल में। हार्मोन लेवल में क्या होता है कि जनरली जो एस्ट्रोजन लेवल है वो नॉर्मल रहता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिल्कुल कम रहता है। तो जिससे ओवुलेशन के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है ओवुलेशन के दौरान। और इसी दौरान जो
FSH है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बढ़ता है। तो जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा तो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ेगा। ये क्या करेगा कि इनकी प्रभाव की वजह से ओवुलेशन की प्रक्रिया होगी। ओवुलेशन यानी कि अंडाणु ओवम से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडाणु ओवम से बाहर निकल रहा है। तो ओवेरियन इवेंट्स में देखिए ये डेवलपिंग फॉलिकल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डेवलपिंग फॉलिकल्स, पहले फॉलिकल छोटी रहती है फिर बड़ी होती चली जाती है यानी कि डेवलप होती चली जाती है। तो डेवलपिंग का मतलब जब इस फॉलिकल के अंदर ओवम डेवलप हो जाता है तो इसका ओवुलेशन होता है। अब जब ओवुलेशन हो जाता है तो ये फॉलिकल क्या कहलाती है? कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। ओवुलेशन होने के बाद ये कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। और जब ओवुलेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम से एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है या इससे निकलते रहता है। तो देखिए ओवुलेशन के जस्ट बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है, बढ़ गया है। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट जानने के लिए कि अगर ओवुलेशन हो जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअस जो है बनते रहेगा। अगर ओवुलेशन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो समाप्त हो जाती है और इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिर जाएगा तो क्या होगा कि ये जो यूट्रस की जो दीवार है, यहाँ पे जो आप लाल कलर में देख रहे हैं थिकनिंग, ये धीरे धीरे यूट्रस की एंडोमेट्रियम दीवार है, ये परत है, तो ये धीरे धीरे क्या होगी? नष्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि 28वें दिन के बाद ये नष्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये अगली, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट साइकिल बिगिन्स, तो अगली साइकिल प्रारंभ हो जाएगी। तो यही साइकिल जो है पूरे मंथ चलती रहती है। अगले मंथ में फिर से यही साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इसमें आपको कन्फ्यूजन हो वो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। हम उसका कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन का हम इंस्टेंट जवाब दें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।